students. Today we are going to present a lecture on engine lubricating system. Lubricating system or lubricating oils, as we know that it is made to reduce the friction. So ये फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री में भी होता है, फिर थर्मल इंजीनियरिंग में भी, फिर हाइड्रोलिक्स में भी ये कवर होता है. If we see the definition of lubricating and lubrication, lubricants are those substances which are used to reduce the force of friction. Force of friction जो कि मोशन को रिटार्ड करता है, उसको रिड्यूस करने के काम आता है. बिटवीन टू स्लाइडिंग फेसेस, दो ऐसी फेसेस जो आपस में स्लाइड कर रही हैं और उनके बीच में मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है, तो उनको बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के काम आता है. इट इज़ अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन and ultimately reduces the heat generated when the surfaces move. तो फ्रिक्शन कम होता है तो हीट भी कम होती है, और इसके साथ कुछ एडिशनल फंक्शंस भी होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टिंग फॉरेन पार्टिकल्स. कुछ ऑयल के अंदर कुछ पार्टिकल्स आ गए हैं, लोहे का कचरा आ गया या कार्बन का कण आ गया है, तो उसको भी रिमूव करने के काम आता है. लुब्रिकेटिंग सिस्टम के फंक्शंस अगर देखे जाएं तो इट इज़ टू रिड्यूस फ्रिक्शन. जो सबसे पहला हमारा फंक्शन है रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस वियर, जो उसकी वियर एंड टीयर को कम करता है. सील कंप्रेशन, अगर हम इंजन को देखते हैं तो उसका एक पिस्टन मूव करता है सिलेंडर के अंदर, तो उसके कंप्रेशन को सील करता है, सो दैट उसका कंप्रेसर जो है वो, उसका प्रेशर जो है वो लीक ना करे. रिड्यूस नॉइज़ को कम करता है. जब दो मेटल पार्ट्स को बीच में एक लुब्रिकेटिंग ऑयल आ जाता है तो नॉइज़ भी कम हो जाती है. ट्रांसफर्स हीट अवे फ्रॉम द इंजन पार्ट्स, ये हीट को भी कम करता है. रिड्यूस रस्ट को कम करता है, जो करोजन होता है, जो जंग खा जाता है, उसको भी कम करता है. कीप पार्ट्स क्लीन्स इनसाइड ऑफ द इंजन. कट्स पावर लॉस एंड इंक्रीजेस फ्यूल इकोनॉमी. जब फ्रिक्शन कम होगा तो पावर भी कम लगेगी और फ्यूल की इकोनॉमी बढ़ेगी. एंड लास्ट इज एब्जॉर्ब शॉक बिटवीन द मूविंग पार्ट्स. नाउ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स देते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल के. ये इनकी एब्रीविएशंस आप याद कर लीजिए, आगे के लिए जीके के लिए आपको काम आएगी. SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ASTM अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल्स, अमेरिकन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, इंजन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन EMA, AAMA and ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ डिफरेंट लुब्रिकेटिंग कंडीशंस क्या हैं, लुब्रिकेशन कितनी तरह का होता है ये भी हम कह सकते हैं. ड्राई लुब्रिकेशन, बाउंड्री लुब्रिकेशन. ड्राई लुब्रिकेशन, नो लुब्रिकेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द सर्फेसेस. इसके बीच में कोई ऑयल फिल्म नहीं होती है. दो सर्फेसेस हैं, उनके बीच में कोई ऑयल फिल्म नहीं है. बाउंड्री लुब्रिकेशन में थिन फिल्म होती है. दिस कंडीशन इज फाउंड ऑन मशीन स्लाइड वेज. आपने मशीन स्लाइड वेज देखी होंगी, लेथ या शेपर को देखा होगा, तो उसकी क्रॉस स्लाइड के बीच में, दो स्लाइड्स के बीच में एक छोटी सी लेयर, पतली सी फिल्म होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल की. तो दैट इज बाउंड्री या थिन फिल्म लुब्रिकेशन. नाउ व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ लुब्रिकेंट्स. इसके अंदर क्या क्या होता है लुब्रिकेंट में. इट टिपिकली कंटेन्स 90% बेस ऑयल. ज़्यादातर इसमें पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल होता है. एंड लेस देन 10% एडिटिव्स, कुछ 10% इसमें कोई अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती हैं. वी विल सी दैट. नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट कंटेन ग्रीस पाउडर. जो नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट होते हैं उसमें ग्रीस होती है और कुछ पाउडर होता है. अब ये पाउडर कौन सा होता है, ड्राई ग्रेफाइट, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड. टेफ्लॉन टेप यूज की जाती है प्लम्बिंग वगैरह में. देन कुछ नॉन लिक्विड लुब्रिकेंट हैं जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं अप टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड. एडिटिव्स क्या क्या होते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग सर्टेन केमिकल्स. फॉर एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट कुछ मिलाए जाते हैं, सो दैट लुब्रिकेटिंग ऑयल गर्म होते ही एकदम ऑक्साइड ना बन जाए, तो उसको एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. फोम डिप्रेसेंट्स उसकी झाग बनने से रोकते हैं, क्योंकि झाग अगर बनेगी तो उसका प्रेशर वो बढ़ाएगा इंजन के अंदर. क्रोजन को रोकने के लिए क्रोजन इनहिबिटर्स. डिटर्जेंट डिस्पर्सर्स, डिटर्जेंट थोड़ा सा सफाई करने की उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, इंजन को साफ भी करे, उसकी डर्ट हटाए. ऑयलीनेस इम्प्रूवमेंट. ऑयलीनेस मीन्स कि उसकी फ्लोएबिलिटी बढ़ा के रखे, उसको चिकना करके रखे जो सरफेस है. नाउ द टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सॉलिड लुब्रिकेंट्स, इसके एग्जांपल हैं वैक्स, टाल्क,
माइका, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स में ग्रीस एंड वैसलीन आती है। लिक्विड लुब्रिकेंट्स में मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल आते हैं। नाउ दीज जो पहली 3 कैटेगरीज हैं ये नेचुरल लुब्रिकेंट्स कहलाते हैं, इनको बड़ी कैटेगरी नेचुरल लुब्रिकेंट कह सकते हैं। सिंथेटिक लुब्रिकेंट जो मैन मेड होते हैं ये पॉलीग्लाइकॉल, सिलिकॉन्स, ऑर्गेनिक एमीन्स, आइमीन्स, एमाइड्स ये होते हैं। नाउ अगर हम इनके मैन्युफैक्चरिंग देखें कि कैसे बनते हैं तो पहला मैंने बताया एनिमल ऑयल से बनाया जाता है, एनिमल फैट से। वेजिटेबल ऑयल प्लांट सीड से बनाए जाते हैं। मिनरल ऑयल हाइड्रोकार्बन से। सिंथेटिक ऑयल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किससे बने जाते हैं, एमिनो से बने जाते हैं। ग्रीस सेमी फ्लूइड लुब्रिकेंट होती है एंड ड्राई जो होते हैं लुब्रिकेंट वो मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड या ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में बार बार आता है। विस्कोसिटी, ऑयलीनेस, स्टेबिलिटी। विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू फ्लो। ऑयलीनेस एबिलिटी ऑफ लुब्रिकेंट टू स्टे इन प्लेस बिटवीन द बियरिंग सरफेस, उनके बीच में, दैट मीन्स उसकी फिल्म बनी रहे, वो फिल्म उसकी टूटे नहीं। स्टेबिलिटी, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ऑक्सीडाइज ना हो, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ना हो, डाइल्यूट ना हो। वोलाटिलिटी इज शोज द इवेपोरेशन बिहेवियर ऑफ लुब्रिकेंट एट हाई टेम्परेचर, उड़ना नहीं चाहिए। अच्छे लुब्रिकेशन को लो वोलाटाइल होना चाहिए। एमल्सिफिकेशन मीन्स कि उसकी मिक्सिंग विद वाटर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो हमने देखना है। ड्यू टू विच द लुब्रिकेटिंग ऑयल मिक्स विद वाटर टू फॉर्म एन emulsion, a good lubricant should have low emulsion number. Then TAN and TBN, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। TAN इज टोटल एसिड नंबर एंड TBN इज टोटल बेस नंबर। ये फर्स्ट ईयर में आपसे पूछा जाता है। इट इज ए मेजर ऑफ एसिड कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन ए लुब्रिकेंट, कि उसमें एसिड कितना है। द एसिड कंसंट्रेशन ऑफ lubricant depends on the presence of additive package, acidic contamination and oxidation byproducts. ऑक्सीडेशन के जब बाई प्रोडक्ट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं तो उसमें एसिड बनता है और ये एसिड जो है कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को कम करता है। TBN जो एसिडिक ज़्यादा होगा वो बेसिक कम होगा, जो बेसिक ज़्यादा होगा वो एसिडिक कम रहेगा। तो हम एक एक करके इनकी डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट, सल्फेटेड ऐश एंड परसेंट जिंक। विस्कोसिटी अगर ये देखा जाए हम कैसे करें, अब ये अगर हम लिक्विड को बर्फ़ में डालें तो उसके साथ हमें क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट मिलता है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ फ्लोएबिलिटी, फ्लो करना। काइनेमेटिक और डायनामिक विस्कोसिटी होती है। प्रॉपर्टी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, शीयरिंग स्ट्रेस। अब ये देखिए कि 2 लेयर्स हैं, 2 लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कैसे करेंगे? ड्यू टू शीयर। हाई विस्कोसिटी जो होते हैं वो थिक ऑयल होते हैं और लो विस्कोसिटी वाले थिन ऑयल होते हैं। तो टू हाई विस्कोसिटी मे नॉट रीच ऑल पार्ट, टू लो विस्कोसिटी मे नॉट प्रोवाइड एनफ स्ट्रेंथ टू कीप पार्ट्स फ्रॉम वीरिंग। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए हाई और लो विस्कोसिटी में। तो ऐसे ही जो है इसके लिए विस्कोसिटी के लिए कुछ नंबर रहते हैं। कुछ नंबर जो है इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू रियल विस्कोसिटी, वो एक्सेप्ट कर दिया गया। ऑयल दैट फॉल्स इनटू सर्टेन रेंज आर डेजिग्नेटेड एज 5, 10, 20 बाई SAE। तो SAE 5, SAE 10, SAE 20 और इसके साथ W लगा दिया जाता है। तो W मीन्स कि 0 डिग्री फ़ारेनहीट पे ये अपनी स्पेसिफिकेशन रखता है और विंटर यूज़ के लिए है। देन विस्कोसिटी इंडेक्स, it is the measure of an oil's ability to resist changes in viscosity when subjected to change in temperature। तो ऑयल जो है स्टेबल भी होना चाहिए। तो अगर वो लो टेम्परेचर पे हाई विस्कस होता है और हाई टेम्परेचर पे लो हो जाता है तो ये भी ठीक नहीं है, उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स ठीक होना चाहिए। मल्टी विस्कोसिटी, मल्टी ग्रेड ऑयल्स भी हमें मिलते हैं। ये देखिए SAE 10W जो विंटर के लिए है, -40, ये इस तरह का एक ऑयल भी मिलता है। देन नेक्स्ट इज फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट इज मिनिमम सैंपल टेम्परेचर एट विच वेपर इज प्रोड्यूस्ड एट ए सफिशिएंट रेट टू यील्ड कंबस्टिबल मिक्सचर। मतलब ऐसे टेम्परेचर के ऊपर जिसके वो ऊपर जलना शुरू कर दे और एक मिक्सचर बनाना शुरू कर दे। तो ये फ्लैश पॉइंट जो है वो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए। पोर पॉइंट, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच
ऑयल विल पोर, बहना शुरू कर देगा। परसेंट सल्फेटेड ऐश, इट इज़ हाउ मच सॉलिड मटेरियल इज लेफ्ट व्हेन द ऑयल बर्न्स। तो सल्फेटेड ऐश बचती है क्योंकि इसमें सल्फर मैक्सिमम होती है। इट हाई ऐश कंटेंट विल टेंड टू फॉर्म मोर स्लज, उसमें कीचड़ बनता है, गाद बनती है, एंड इट डिपॉजिट्स इन इंजन। लो ऐश कंटेंट ऑल्सो सीम्स टू प्रमोट लॉन्ग वाल्व लाइफ। तो अगर उसमें लो ऐश कंटेंट होगा तो उससे वाल्व जो हैं वो ज़्यादा बनेंगे। एंड लास्ट इज परसेंटेज जिंक। परसेंटेज जिंक, बिकॉज जिंक इज यूज्ड एज एक्सट्रीम प्रेशर एंड एंटी वियर एडिटिव। ये ज़्यादातर क्या करता है, रिएक्ट विद द मेटल टू प्रिवेंट स्कफिंग एंड वियर। A level of 0.11% is enough to protect an automobile engine for the extended oil drain interval। तो ये जो है स्कफिंग और वियर को रोकने के लिए होता है। कुछ एडिटिव्स बताए गए हैं, विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर्स हैं, पोर पॉइंट डिप्रेसेंट्स हैं, ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स हैं, रस्ट करोजन इनहिबिटर्स। ये एडिटिव मैंने बताया 10% तक उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। डिस्पर्सेंट क्या करते हैं, हेल्प द ऑयल टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन कॉन्टामिनेंट्स सच एज डर्ट और टाइनी पार्टिकल्स। ये अपने अंदर रिटेन करके रखते हैं डिस्पर्सेंट्स, जब तक कि वो फिल्टर से पास करके और वो कॉन्टामिनेंट्स हट ना जाते हैं। इसी तरह से डिटर्जेंट जो हैं वो इंजन के कंपोनेंट से थोड़ा थोड़ा हटाते हैं और ऑयल में उसको रखते हैं। फ्रिक्शन मॉडिफायर अभी हमने डिस्कस भी किया कि जिंक जो है वो रखा जाता है। फिर फोम इनहिबिटर्स, एंटी फोमेंट्स डाले जाते हैं सो दैट एयर बबल्स ना बने, और एयर बबल्स बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंजन के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। मोटर ऑयल्स हमने कहा था कि नेचुरल वाले हैं, वो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, क्रूड बेस्ड होते हैं। इट इज़ रिफाइंड फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड सप्लीमेंटेड विद एडिटिव्स। सिंथेटिक जो होते हैं वो केमिकली इंजीनियर होते हैं, और लेकिन इसके कुछ एडवांटेज क्या हैं कि लॉन्गर ऑयल चेंज इंटरवल है, लॉन्गर इंजन लाइफ है, और इंक्रीज गैस माइलेज। अगर उनका डिफरेंस आता है तो आप उसको लिख सकते हैं। लुब्रिकेटिंग मेथड में ये हमारे हैं, ये आप थर्मल में भी आपके बार बार क्वेश्चन आते हैं। ऑयल कैन, ऑयल गन, ग्रीस पैकिंग, विग टाइप, बाथ टाइप जिसको स्प्लैश लुब्रिकेशन कहते हैं, और प्रेशर लुब्रिकेशन फोर्स फीड वाला होता है। अब इसमें हम देखें, ये स्प्लैश लुब्रिकेशन है। स्प्लैश लुब्रिकेशन में देखिए कि आपका जो है इंजन में एक विक जो एक डिपर होता है, ये देखिए नीचे की तरफ डिप जाता है और ऊपर की तरफ वो स्प्लैश करता है। स्प्लैश करते हुए ऊपर की तरफ फेंकता है ऑयल को, और सारे जितने भी पार्ट्स हैं उनको ये लुब्रिकेंट करता है। ये फोर्स फीड में क्या होता है कि एक वैसा ही होता है, लेकिन उसके साथ एक ऑयल पंप लगा दिया जाता है। यहाँ पे राइट में देखिए ऑयल पंप लगा रहे हैं, और एक प्रेशर को देखने के लिए एक गेज भी लगाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर अगर ज़्यादा होए तो पाइप्स वगैरह फट भी सकती हैं, तो इसलिए प्रेशर गेज लगाना ज़रूरी होता है। और वो ऊपर स्प्रे करता है और नीचे वो ड्रिप करता हुआ वापस नीचे जो आपका सम्प है उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसकी ऑयल की डिग्रेडेशन एंड कंटामिनेशन में हमें कुछ है कि ऑयल थिकनिंग हो जाती है, फ्यूल जो होता है उसके अंदर मिक्स हो जाता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो जाते हैं, कंबस्शन प्रोडक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं, डस्ट एंड डर्ट भी हो जाता है, मेटल भी ऐड हो जाता है। Last part of this lecture is about the method of lubrication of machine tools। मशीन टूल के lubricate करने के 3 to 4 methods हैं हमारे पास, जिसके अंदर सबसे पहला मेथड जो है वो ग्रीस कप मेथड है। एज इंडिकेटेड बाय द नेम, इसके अंदर एक कप टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रू करते हैं हम प्रॉपर प्लेस पे मशीन के ऊपर। अब वो प्रॉपर प्लेस वो प्लेस होता है जहाँ पे आप ऑयलिंग जो है या फिर लुब्रिकेशन जो है वो करना चाहते हैं मशीन की। तो एक कप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्रीस जो है वो फिल्ड अप रहता है। ऊपर कैप लगी होती है जब हमें ग्रीस को अंदर नहीं डालना होता। आप देख सकते हैं रिजर्वियर जहाँ पे ग्रीस पूरा पड़ा है, दिस इज़ अ हैंडल। जैसे ही हम हैंडल को जो है वो नीचे की तरफ दबाएंगे, देन जो ग्रीस है वो अपने आप यहाँ पे लुब्रिकेट कर देगी, और बेरिंग जो है या फिर जो भी हमारा मशीन टूल है वो लुब्रिकेट हो जाएगा। नाउ द सेकंड मेथड इज़ द ग्रेविटी फीड मेथड। ग्रेविटी फीड मेथड में एक ग्लास लुब्रिकेटर होता है जो कि मशीन के ऊपर फिक्स होता है। ग्लास लुब्रिकेटर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ग्लास लुब्रिकेटर के अंदर जैसे कि हमारे पास ग्रीस कप मेथड में एक रिजर्वियर था, बट ऊपर हम हैंडल से उसमें ग्रीस से जो है लुब्रिकेट करते थे। इसके अंदर वी हैव
ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर में से क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये आपको एक थ्रेड सा दिख रहा होगा। ये जो है वो काम करता है उस प्रिंसिपल के ऊपर जो कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। दिए वगैरह हम लोग जब जलाते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसकी एक थ्रेड टाइप कॉटन के हम ले लेते हैं और उसके टिप को जो है वो आग लगाते हैं एंड ऑयल जो है वो अपने आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाता है एंड दिया जलता रहता है। उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो थ्रेड है ये ग्रीस में वो जो है वो पूरी तरीके से डूबी रहती है एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है नीचे ये थ्रेडेड निप्पल के रास्ते नीचे जो है वो लुब्रिकेट कर देती है। इसके बाद वी हैव अ मेथड ऑयल केन एंड ग्रीस गन। ऑयल केन मेथड में क्या होता है, जो ऑयल केन एक डायरेक्ट हम लोग जो है वो एक ऑयल केन होता है जिसके अंदर ग्रीस वगैरह जो है वो फिल्डअप होती है, एक माउथ होता है और एक टेल होती है। जो ऑयल है वो फिल हम करते हैं थ्रू माउथ एंड जो सप्लाई होता है ऑयल वो होता है फ्रॉम टेल बाय प्रेसिंग, एक चीज़ प्रेस करके होता है डेट इज़ रेगुलेटर और उसे प्रेशर प्लंजर बोलते हैं। तो प्रेशर प्लंजर की हेल्प से जो ऑयल है वो लुब्रिकेट कर देता है। एंड ग्रीस गन मेथड में बिल्कुल क्लियर है, एक गन होती है जिसके अंदर से ग्रीस निकलती है एंड जो पार्ट्स हैं हमारे वो लुब्रिकेट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।